बुधवार को कुशाग्रहणी अमावस्या है। अब ये कुशा, जब हम किसी भी धार्मिक काम को करते हैं, सवेरे पूजा पाठ करते हैं, या आपको जब कभी श्राद्ध में पितरों का तर्पण पंडितों ने कराया होगा, तब आपको एक घास की अंगूठी बनाकर पहनाई जाती है, या तर्पण करते हो एक कुशा आपके हाथ में रखी जाती है जिसमें तिल रख के दूध के साथ आप तर्पयंताम करते हैं। ये जो कुशा है, यह कुशा इतनी पवित्र है क्योंकि यह कुशा भगवान विष्णु के बालों से, जब वो पाताल लोक में गए वराह अवतार में, जब उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया, तब ऊपर आकर उन्होंने अपने पृथ्वी पर इन बालों को झटका, उसमें से जो कुछ रोम गिरे वही वास्तव में कुशा के रूप में धरती पर प्रकट हुए। ये कुशा, जब हम इसके और इतिहास पर जाएं तो महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थी, कद्रु और विनीता। ये वनीता और कद्रु ने, जब महर्षि कश्यप ने कहा कि तुम मुझसे वर मांगो, तो उन्होंने, एक ने कहा कि मेरे 1000 पुत्रों, और वनीता ने कहा कि मेरे 2 ही पुत्रों लेकिन प्रतापी पुत्रों। तो कद्रु के जो हुए वो सर्प हुए, और वनीता का एक पुत्र का नाम गरुड़ था। लेकिन वनीता किसी कारणवश इनकी दासी बनकर रहने लगी। तब गरुड़ को बड़ा दुख हुआ कि मेरी माँ इतने कष्ट में रह रही, तो उसने कद्रु के पुत्रों को कहा, तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे लिए अमृत ला सको, अमृत लेके आओ तो हम तुमको, तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे। तब गरुड़ इंद्र के यहाँ से अमृत का घड़ा उठा कर ले आए, और उन्होंने लाकर उस घड़े को उस कुशा के ऊपर रखा। कुशा के ऊपर रखा, इंद्र तब तक आ गए और वो उस घड़े को ले गए। कद्रु के बेटों ने कहा, करे ये तुम तो लाए, लेकिन वो तो वापस इंद्र ले गए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने मेरा वचन पूरा किया, अब क्या हो सकता है कि वापस तो मैं नहीं ला सकता। लेकिन जिस कुशा पर इस कलश को रखा है, इस पे कुछ न कुछ अमृत छलका है, उसको आप चाट लीजिए। कुशा चूंकि तीखी होती है, कुशाग्र, इसलिए कुशाग्र बुद्धि आगे से तीखा होता है, तो जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है उसे हम कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं, इसी कुशा की वजह से। तो उस कद्रु के इन बेटों ने, सर्पों ने उस तीखी कुशा को चाटा, जिससे इनके जीव के 2 टुकड़े हो गए। तब से सांप के जीवान के 2 टुकड़े हैं। यह भी इसी से जुड़ी हुई कथा है। रोज जब सवेरे जब पूजा करें, तब जिस आचमनी से आप आचमन लेते हैं उसमें कुशा डालकर पूजा करें। मैं नियमित पूजा करता हूं तो कुशा उसमें रखता हूं। कुशा के आसन पर जब आप बैठते हैं तो वो एक आपकी सारी पॉजिटिविटी को वो जमीन में नहीं जाने देता, जमीन सारी चीज को ग्रहण कर लेती। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं तो वो अंदर चला जाता है। तो उस पूजा पाठ का असर आपको मिले, वो पॉजिटिव वाइब्स आप तक आए, इसलिए कुशा के आसन पर बैठकर ही पूजा पाठ करना चाहिए। यह भी इस कुशा का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बाकी ऐसी कई सारी बातें हैं। कल के दिन इस कुशाग्रहणी अमावस्या पर पितरों को आप तर्पण करें, आप पीपल के वृक्ष का एक चक्कर लगाएं, एक छोटी सी कटोरी में दूध और काले तिल और मिश्री डालकर आप पीपल के वृक्ष में डाल दें तो फल मिलेगा। कल का दिन आप कुछ दान दक्षिणा भी करें पितरों के निमित्त, तो भी आपको इसका बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। मुझे आज इस अवसर पर कुशा के बारे में, कुशाग्रहणी अमावस्या के बारे में मैंने आपसे बात शेयर की। अच्छी लगे तो औरों से भी शेयर करिए। एक बार पुनः जो पितृपक्ष है, वो काला पक्ष जैसे बोलते हैं, शाम पक्ष, काला मैं नहीं बोलूंगा, ये जो उजला पक्ष देवताओं के लिए है और अंधेरा पक्ष जो शाम पक्ष है वो पितरों के लिए है। तो कल पितरों का दिन है, पितरों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी बात को ध्यान में रख के एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।